हेलो एवरीवन। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएल क्लासेस में। आज हम क्लास 11th के लिए एक टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। इस टॉपिक को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है और इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी उसके हम कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे और साथ में कुछ उसके क्वेश्चन वो भी बनाएंगे, थ्योरी भी पढ़ते हैं हम इसके। सबसे पहले अब हमें ऑक्सीजन संख्या पता होनी चाहिए क्या होती है। अब जैसे हमने थ्योरी यहाँ लिख रखी है तो हमें थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जब निम्न नियमों निम्न नियमों के अनुसार किसी अणु में किसी परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गिना जाता है तो उस परमाणु पर जो फॉर्मल आवेश प्रतीत होता है उस आवेश को उस यौगिक में उस परमाणु की ऑक्सीजन संख्या या ऑक्सीजन अवस्था कहते हैं। यानी जैसे कि ये दो नियम पर निर्भर करता है। कितने नियम पर? दो नियम पर। यानी दो समान प्रकार के परमाणु के मध्य जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, दोनों परमाणु के मध्य समान रूप से वितरित होती है। मतलब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, वो ले लिया मैंने, क्या? हाइड्रोजन ले लिया। क्या ले लिया? हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसका है, H2 मॉलिक्यूल है। यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों की समान शेयरिंग हो रही है। और इस पे अगर मैं फॉर्मल चार्ज निकालूं, क्या? अगर मैं इसका फॉर्मल आवेश निकालूं, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है, नहीं, जीरो, तो इधर भी जीरो, तो ऑक्सीजन संख्या भी कितनी आएगी इसकी? जीरो और जीरो। यदि मैं क्या काम करता हूं, दोनों मॉलिक्यूल अलग ले लूं, एक मॉलिक्यूल अलग ले लूं, या HCl ले लूं। अब क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एक की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है, मतलब विद्युत ज्यादा होती है, तो इस कारण जो इसके इलेक्ट्रॉन साझे किए गए इलेक्ट्रॉन है ना, वे जो हमारा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है वे इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ होते हैं। मतलब जैसे कि ये बॉन्ड है, ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस कारण दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ होते हैं और Cl पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अगर इसका फॉर्मल चार्ज निकाला जाए तो क्या निकलता है? यानी इस पे प्लस आए, +1 होता है, इसका -1 होता है, तो ऑक्सीजन संख्या हाइड्रोजन कितनी होगी? +1, इसकी कितनी होगी? -1। अब ये क्या हम बार बार ऐसे निकालेंगे? नहीं। उसके लिए हमने कुछ संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ कार्यकारी नियम बनाए। तो हमने उसमें क्या था, जो सबसे पहले नियम है वो कहना चाह रहा है जितने भी हमारे तात्विक अथवा, यानी जितने भी हमारे तत्व होते हैं अथवा मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? शून्य होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल 4 हमने यूज करा, यानी जो मुक्त अवस्था पाई जाएगी, जैसे कि H2, H2 कितनी होती है? जीरो होती है। हीलियम मुक्त अवस्था में कितनी होगी? जीरो होगी। जैसे कि N2, N2 कितनी होगी? जीरो होगी। P4 कितनी होगी? जीरो होगी। सल्फर S8 कितनी होगी? जीरो होगी। ये हमारी क्या है? यानी मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? शून्य होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहना चाह रहा है किसी एक परमाणविक आयन में उपस्थित तत्व की ऑक्सीजन संख्या उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। मतलब जितना भी कोई हमारा मोनो एटॉमिक एटम है, आयन है, उसके जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया क्या? Na+। क्या ले लिया? Na+। अब Na+ पर कितना चार्ज है? +1। वो इसकी ऑक्सीजन संख्या है। जैसे कि मैंने लिख दिया Cl-, मोनो एटोमेटिक है, मोनो एटॉमिक है, तो कितना है? -1। जैसे मैंने लिख दिया Br-, तो कितनी है? -1। जैसे मैंने लिख दिया क्या? S2-, सल्फर सल्फर के ऊपर -2, तो कितनी है इसकी ऑक्सीजन स्टेट? -2। कितनी है? -2। नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं हम? जैसे मैंने लिख दिया Sn4+, तो इसकी ऑक्सीजन की कितनी आएगी? +4। नेक्स्ट, तत्व की ऑक्सीजन संख्या का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है। मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी प्लस में भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, या जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब इस एग्जाम्पल को हम आगे आगे पढ़ेंगे। नहीं, किसी यौगिक में तत्व की दो भिन्न भिन्न ऑक्सीजन संख्याएं होने पर उसकी ऑक्सीजन संख्या भिन्नात्मक भी हो सकती है। मतलब जो इनकी ऑक्सीजन संख्या है वो कैसी हो सकती है? भिन्नात्मक। औसत ऑक्सीजन संख्या भिन्नात्मक भी हो सकती है। अब याद रखना, जितने भी हमारे फ्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या वाले यौगिक हो गए, यानी जो भी फ्लोरीन से बने हुए यौगिक हो गए, उसमें सभी में जो फ्लोरीन है यानी F है, उसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी? -1 होगी। कितनी होगी? -1 होती है। अब हमने एक चीज बताई है, यानी कितनी होती है हमारी? -1 होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा है क्या?
कि जितने भी हमारे क्षार धातु होती है, क्षार धातु मतलब एस ब्लॉक का एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप, यानी जितने भी हमारी क्षार धातु होते हैं, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, उनकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? +1 होती है। कितनी होती है? +1 होती है। और जितनी भी हमारी क्षारीय मृदा धातु होती है, तो जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोन्टियम और बेरियम की ऑक्सीजन सॉरी रेडियम की ऑक्सीजन की कितनी होती है? बेरियम और रेडियम की +2 होती है, मतलब इनकी +2 मानी जाती है। अब जितने भी जो हमारे हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन को छोड़कर सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की कितनी होगी? +1 होगी। जैसे कि यदि मैं एग्जांपल ले लूं, KH ले लूं, यहाँ पे ऑक्सीजन की हाइड्रोजन कितनी है? -1। CaH2 ले लूं, यहाँ पे कितनी है? -1। यहाँ पे कितनी होती है सबकी? -1 होती है। अब यहाँ तक 6 तक 7 पॉइंट हो गया। हमारे नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार बना लेते हैं इसके। वो कह रहा है जो हमारे पेरोक्साइड होते हैं, सुपर पेरोक्साइड होते हैं एवं सब ऑक्साइड को छोड़कर से सभी यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? -2 होती है। कितनी होती है? -2। मतलब जैसे कि अगर मैं तुम्हें H2O2 को पूछूं, जब पेरोक्साइड वे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, उसमें पेरोक्साइड कहते हैं। इनके लिए ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? -1। जैसे कि सोडियम Na2BO2 O2 है, तो क्या बनेगा इसका? NaONa। तो इसके बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो वो क्या है हमारी? -1। यानी उसकी ऑक्सीजन क्या कितनी है? -1। जैसे KO2 में के लिए भी -1 होती है। ये सब ऑक्साइडों के लिए भी कितनी होती है? -1 होती है। अब आती है, सॉरी, -1, ये इसकी किस पे निर्भर करता है? ये इसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। अब जो हमारे हैलाइड होते हैं, हैलाइड का मतलब जो हैलोजन होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, इस पर नेगेटिव चार्ज, जैसे फिलो F- और I-, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1 होती है। कितनी होती है? -1 होती है। और जो सल्फाइड के रूप में, जो सल्फाइड के रूप में होता है, जैसे कि H2-, इसके लिए, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड लिख दूं मैं, इसके लिए जो सल्फर में ऑक्सीजन की होती है कितनी होती है? -2 होती है। और जितनी भी हमारी जैसे धातुओं की ऑक्सीजन संख्या होती है, ऑक्सीजन संख्या क्या होती है? पॉजिटिव होती है। यानी हमारे 11 पॉइंट तक बात समझ में आई। ये हमारे 11 हो गए। लास्ट पॉइंट, 12 पॉइंट कहना चाह रहा है, किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया तुम्हारे सामने H2O, क्या ले लिया? H2O लिया। अब H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की कितनी होती है? +1। ऑक्सीजन कितनी होती है? -2। और जो इनका सम करूंगा, जैसे कि 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू +1 -2 बराबर कितना आएगा? देखो, 2 +2 -2 कितना आया? 0। ये तो कहना चाह रहा है जो इनका बीजगणितीय योग है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। किसी नेक्स्ट पॉइंट कहना चाह रहा है, चलो इसी पॉइंट को दोबारा एक एग्जांपल और लेते हैं, जो क्या है? H2SO4। क्या है? H2SO4। जो H है, H की कितनी होती है? +1। सल्फर की कितनी होती है? +6। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। अब जो बचा क्या? ये देखो, 2 × 2 + 1 6 -2 बराबर कितने लगाएगा? 2 1 कम 2 +6 -2 कितना आएगा? सॉरी, अब गुना में 4 भी तो है, 4 दूनी 8, जो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0। क्या आएगा? 0। ये हमारी क्या है इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होनी चाहिए? बीजगणितीय योग 0 होता है। अब लास्ट 13 पॉइंट कहना चाह रहा है, जो किसी आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। यानी कि जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसका, मैंने OH-, क्या लिया एग्जांपल। अब इसमें ऑक्सीजन कितनी होती है? -2। हाइड्रोजन कितनी होती है? +1। इन दोनों का सम करा तो कितना आया? -1। यानी जितना जो इस पर चार्ज होएगा उतनी उसकी ऑक्सीजन संख्या होगी। यानी देखो, आवेश के बराबर होता है। ये वाला पॉइंट भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कहना चाह रहा है, किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीजन संख्या का मान मैनलिफ की मूल आवर्त सारणी में उसकी समूहों की संख्या के बराबर होता है। मतलब जो उसकी, जैसे कि हमने एक ले लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे ले लिया। अब एक चीज बताइए, ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा, छठा,
सातवां और एक आठवां आ गए। ठीक है। अब इसके लिए कितनी होती है, जो यहाँ संख्या लिखी होती है वही हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन क्या है, 1, ये 2, ये 3, ये 4। 4 तो सही है। यदि हम पांचवें, छठे, सातवें, आठवें आवर्त की बात करें तो इन आवर्त में क्या करते हैं, यानी इन इन समूहों में क्या करते हैं, अगर संयोजकता निकालनी है, ऑक्सीजन की निकालनी है, जिस पर संख्या निकलती है वो इसकी ऑक्सीजन क्या कहलाती है, बराबर होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये देख लेते हैं। लास्ट हमारे पॉइंट की जितने भी थे हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बारी बारी से एक एक करके एग्जाम्पल करते हैं। क्या करते हैं, एक एक करके हम एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल कहना चाह रहा है जो हमारा H2SO4 है, सल्फर है। और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। अब सल्फर की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है तो ये याद रखना, जिसकी निकालनी है उसे एक्स मानो। क्या मानो, जिसे एक्स मानो। और ऑक्सीजन कितनी होती है, -2, अब बराबर 0। हाइड्रोजन कितनी होती है, +1। गुना करो, 2 × 1 = 2, +4 × 8 बराबर कितना आ गया, x - 6 बराबर 0। और x बराबर कितना आ गया, +6। कितनी आई, x बराबर +6। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, पहला हो गया। दूसरा KMnO4, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब KMnO4 में हमें मैग्नीज की निकालनी है। अब जिसकी निकालनी उसे x मानिए। अब पोटेशियम की हम जानते हैं क्या, +1 होती है। क्या होती है, +1 होती है। कितनी होती है, +1 होती है। और ऑक्सीजन कितनी थी, -2 बराबर 0। तो 1 + 4 × 2 = 8 बराबर 0। x - 7 बराबर 0। तो x बराबर कितना, +7। कितनी, +7। यानी जो KMnO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, उसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +7 है। तीसरा पॉइंट, तीसरा एग्जांपल है K2Cr2O7 में, K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। अब जिसकी निकालनी उसे x मानो, इंटू में देखो इसके नीचे 2 है तो गुना में आ जाएगा। और ऑक्सीजन कितनी थे, -2 बराबर के 0 +2 +1। तो 2x - 14 बराबर 0। और 2x - 12 बराबर 0। और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू कितनी आएगी, +6। कितनी आई, +6। यानी ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए। अब देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम वैसे वैसे करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है HNO3। क्या, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। किसकी निकालनी है, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। अब नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसे x मानो। और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। हाइड्रोजन कितनी होती है, +1 बराबर 0। 1 + x - 6 बराबर 0। x - 5 बराबर 0। x बराबर कितना निकल के आ गया, +5। ये हमारी इसकी ऑप्शन क्या है, 5। देखो फोर्थ भी हो गया। अब नेक्स्ट है फिफ्थ। Na3PO4 में फास्फोरस की बताइए। Na3PO4 में फास्फोरस की बताइए क्या होगी। जिसकी निकालनी है उसे x मानो। और सोडियम हमारा S ब्लॉक का क्षारीय धातु का, क्षारीय में रहता नहीं, क्षारीय धातु का तत्व है। और जो क्षारीय धातु होती है उनकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, +1 होती है। कितनी होती है, +1 होती है। और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, -1 होती है। और 3 + x, 4 × 2 = 8। और x - 5 बराबर 0। और x बराबर कितना आ गया, +5 आ गया। अब 6 कहना चाह रहा है, अब जैसे जैसे देखो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज आता चला जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है Na2S2O3। अभी तो देखो जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं वे पॉजिटिव वाले हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा नया टाइप का है, क्योंकि जब इसकी ऑक्सीजन के निकालोगे ना, वो किस में आएगी, वो फ्रैक्शन में आएगी। किस में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। जैसे कि हम निकालते हैं, सोडियम की कितनी होती है, +1। सल्फर की निकालनी है तो 2 × x। ऑक्सीजन की कितनी है, 2 ये इंटू है, -2 बराबर 0। बेटा 2
2x-6 बराबर 0 और 2x-4 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। कितनी आई? x की +2, यानी हमारा देखो सेवंथ भी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, सेवंथ में हम निकाल किसके रहे हैं? CHCl3 में कार्बन की निकाल लें। किसकी? CHCl3 में कार्बन निकाल लें। जिसकी ऑक्सीजन के निकालते हैं उसे x मानते हैं, और हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1 होती है। और Cl की कितनी होती है? जितने भी हैलाइड होते हैं, मैंने बताया था अभी पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जितने भी हमारे हैलाइड होते हैं उनकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? -1 होती है। तो x+1 - 3 बराबर 0, x-2 बराबर 0 और x बराबर +2। एट एट्थ ये कहना चाह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एट्थ नंबर का होगा। हाँ देखो, नहीं भी, 1 2 3, 3 4 5 6, कौन सा छुटा? ओके, हमने देखो के H2SO4 कर लिया, KMnO4 कर लिया, K2Cr2O7 कर लिया, HNO3 कर लिया, Na3PO4 कर लिया, Na2S2O3 कर लिया। अच्छा, Na2S4O6 रह गया, यानी जो भी हमारा ये वाला है, ये देख लेना, Na2S2O6 रह गया। हाँ, ये फ्रैक्शन वाला तो ये वाला है ना, ये वाला नहीं है। ठीक है, इस वाले को देखते हैं। मैं करना क्या, एक एग्जाम्पल छुट गया हमारा। ठीक है, अब सोडियम है, जिसकी निकालनी, सल्फर की निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसे x मान हो तो 2x। अब तुम जानते हो ऑक्सीजन कितने थे? -2 बराबर 0। सोडियम कितनी है? +1। निकल कितनी आई बेटा? 2 2x-12 बराबर 0, और 2x माइनस के कितना आ गया यहाँ पे? S2, सॉरी यहाँ S4 है। ये S4 है बेटा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया? -10, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4x बराबर 10 और x बराबर 5/2। मैंने कही था ना फ्रैक्शन में आएगी, देखो फ्रैक्शन में है ये। नेक्स्ट, जो उनसे भी हमारा एग्जांपल चल लो, तो अब थोड़ा सा डिजिट बदल गई ना, अब मैं ये अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ऊपर देख लेना उन्हें, बाद में आप सही कर लेना, जो उनसे भी आपका नंबर हो उससे अकॉर्डिंग तुम नोट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा H2SO5, इसमें निकालनी है। अब हम जब इसमें निकालेंगे तो हम जितने भी निकाले हैं, अब ये थोड़ा इन पे स्टार बना लेना। क्या बना लेना? इन पे स्टार बना लेना। और मैं इस पे स्टार बना रहा हूँ, ये बनाने के बाद ये तुम्हें याद रखना। अब जितने भी हमने बनाए थे, हम बिगर उसके बनाए थे, अब इनमें स्ट्रक्चर बना बना के आएंगे। देखो जिसकी, अब तुमने क्लास इसमें ही 11th में ही आपने वो पढ़ा होगा, रासायनिक आबंध चैप्टर, रासायनिक बंध चैप्टर। तो उसमें आपने लुईस संरचना द्वारा एक स्ट्रक्चर बनाई होगी कुछ इस प्रकार की, इसकी याद हो तो। हमने इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाई थी वहां पे, तो वहां बनाने के बाद हमने क्या देखा, अभी मैं उसकी भी क्लास लेकर आऊंगा बहुत जल्द। इसके बाद हम उसी को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, मैंने बताई थी, जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, वहां पे उसकी ऑक्सीजन की कितनी होती है? -1। कितनी होती है इसकी? -1। ये -2, ये -2, ये -2। देखो अब कितनी सारी, अब किस किस प्रकार देनी है हमें बेटा? जिसकी निकालनी है, सल्फर की निकालनी है, उसे ये +1 प्लस -1 इंटू में 2, ऑक्सीजन 2 है ना, प्लस जिसकी निकालनी x। अब ये 3 ऑक्सीजन है बेटा, 3 इंटू -2 +1 बराबर में 0 बेटा। +1 -2 x -6 +1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? +6। कितना आ गया? +6। अब देखो, यदि तुम बिगर स्ट्रक्चर बनाते तो निकालते x बराबर कितनी आती? +8 आती। कितनी आती? x बराबर +8। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है, चलो हम उसी देख लेते हैं कैसे हमें निकालना है, जो हमारा 10th चल रहा है। जैसे कि चलो मैं 10th एग्जांपल लिख दिया आपके सामने, देखो 10th एग्जांपल। अब मैं इसे पहले बिगर स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ। सल्फर की 8 ऑक्सीडेज स्टेट नहीं होती, कितनी होती है? +6, ठीक है, या प्लस, देखो कितनी होती है यहाँ पे सल्फर की? +6। अब निकालो, जैसे मैंने लिखा H2SO8 की निकालनी है। अब बताओ इसकी कैसी बनाएंगे? अब इसका बनाएंगे,
जब इसका बनाएंगे हम बनाते हैं, हम डायरेक्ट बनाते हैं 2 + 1, जिसकी निकालनी है उसे x मानो, 8 - 2 बराबर 0। बेटा 2x, 8 × -2 हो गए, और 8 × 2 = 16 बराबर x। तो 2x बराबर कितना आ गया 14, और x बराबर कितना आ गया +7, जो कि गलत है। क्या है? जो कि गलत है। अब हम कैसे निकालना है, इसकी हमें स्ट्रक्चर बनानी है। क्या बनानी है बेटा? एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, इन दोनों के बीच में 2 ऑक्सीजन आ जाएगी, और एक OH यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक OH यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, अब एक ऑक्सीजन यहाँ। अभी जिसी प्रकार हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है तो हमारे क्या कहते हैं, पेरोक्साइड कहलाता है। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -1 होती है। इसके -1, -2, -2, -2, -2, -2, -2, कितनी ऑक्सीजन ऐसी है जिनकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है? -2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो हमारी वे ऑक्सीजन संख्या है जिनकी -2 है, और 2 ऐसी है जिनकी ऑक्सीजन संख्या -1 है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और सल्फर कितने हैं? 2। देखो यहाँ +1, या तो लिखना चाहो ऐसे लिख लो, इसके लिए अलग लिख लो, इसके लिए अलग लिख लो, फिर बाद में जोड़ दो, या साथ में जोड़ के लिख दो। इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, इससे बड़े हम कैरेक्टर कर रहे हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ऑक्सीकरण ऑक्सीजन तो ऐसी है जिनकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है? -2 है, और 2 ऑक्सीजन संख्या ऐसी है जिनकी ऑक्सीजन ऐसी है जिनकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है? -1 है। और हाइड्रोजन कितनी है? 2 है, उनकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? +1 होती है। और 2 ऑक्सीजन ऐसी है जिनकी ऑक्सीजन कितनी है? -1। और सल्फर की निकालनी है तो बेटा 2x, जिसकी निकालनी है उसे x, और 6 की कितनी है? -2 है, बराबर 0। यहाँ क्या लिखोगे? 2 - 2, फिर 2x, 6 × 2 = 12 है, बराबर 0। तो बेटा 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 2x बराबर 12 है, और x बराबर कितना आ गया? +6। कितना आ गया? +6। ठीक है, +6। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, शायद में भी अभी रह रहे हैं, देवी जोन से नंबर हो 11 नंबर का एग्जाम, 11 नंबर उदाहरण है, जिसका नाम है CrO5। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, जिसे हम ब्लू पर क्रोमेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू पर क्रोमेट भी कहते हैं। और जो इसकी संरचना होती है वो बटरफ्लाई की होती है। कैसी होती है? बटरफ्लाई की स्ट्रक्चर होती है। और जो बटरफ्लाई की स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार बनती है? वो इस प्रकार बनती है। देखो Cr यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, इन दोनों के बीच में बॉन्ड, अब एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और ये बन गई हमारी बटरफ्लाई। अब एक चीज बताओ, कितनी ऑक्सीजन ऐसी है जिसका ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनना है? देखो 1, 2, 3, 4, इनके लिए -1, -1, -1, -1, और इसके लिए -2। तो बस इसी प्रकार निकालना है वो। कैसे निकालना है ध्यान से सुनो। यानी 4 ऑक्सीजन तो ऐसी है जिनकी ऑक्सीजन संख्या -1 है, और एक ऑक्सीजन ऐसी है जिसकी संख्या ऑक्सीजन संख्या -2 है, और क्रोमियम की निकालनी है बराबर 0। तो -4, -2 प्लस एक्स, एक्स बराबर कितना आ गया? +6। एक्स बराबर +6। अगर आप ये एग्जांपल याद नहीं रखोगे कैसे हमें करने हैं, तो तुम गलती कर दोगे। क्या कर दोगे तुम? क्रोमियम की सीधा डायरेक्ट क्या लिखोगे? एक्स, 5 दूनी 10, 10 लगा के आ जाओगे, पर क्रोमियम की 10 ऑक्सीजन संख्या नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, ये एग्जांपल भी बहुत अच्छा है। 12वां, NiCO4। आज देखो याद रखना इसको भी। क्या? अभी तुमने पढ़ा नहीं, ये जब हम क्लास 12th में तुम पढ़ोगे, जिसका नाम है उपसहयोगी चैप्टर है हिंदी में, वो इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और जो सीओ होता है ना, सीओ, उसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? 0 होती है। क्या कितनी होती है? 0। जिसकी निकालनी है उसे एक्स, ऑक्सीजन संख्या 0 × 4 बराबर कितना? 0। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 0। कितनी आ गई? 0। ये इस प्रकार है। देखो 13 क्वेश्चन। 13 है, Fe SO4NO। अब ये कैसे निकालना है? इसमें हमें निकालनी थी Ni की, यहाँ निकालनी है Fe की। अब कैसे निकालेंगे? देखो डन नहीं है, Fe की निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसे एक्स।
सल्फर की अब या तो देखो +6 लगा लो, अगर नहीं सुने तो SO4 की कितनी होती है, SO4 की होती है बेटा -2, कितनी होती है -2, और NO की होती है कितनी +1, याद रखना। तो SO4 कितनी -2 और NO कितनी +1 बराबर 0। x-2 +1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया +1, कितनी आ गई, x बराबर कितनी आ गई +1। यानी देखो जो हमारे ये है, इसमें हमारा देखो लास्ट एग्जांपल बचता है, वो यहाँ में लिख देता हूँ। यहाँ लिख देते हैं, ड्रॉ में लास्ट है, जो भी बहुत अच्छा है 14। हम 14 एग्जांपल कर चुके हैं। लास्ट है क्या है, NOClO4 में बतानी है किसकी, नाइट्रोजन की। अब NOCl4 में, ठीक है, नेक्स्ट, यदि मैं नाइट्रोजन की निकालता हूं। अब नाइट्रोजन की क्या है, जिसकी निकालनी है उसे एक्स मानो, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, कितनी होती है -2। और तुम याद रखना, अगर याद कर सकते हो याद रखना ना, किलो, इसे बोलते हैं क्लोरेट आयन। इसकी ऑक्सीजन कितनी होती है -1, प्लस -1 बराबर में 0, x-2 -1 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया +3। ये इसका सही आंसर है। अब ऐसे निकालना चाहो तो क्लोरीन की रखो भैया, ऑक्सीजन के निकालने के बाद फिर करोगे, ऐसे बड़े, ये सबसे बढ़िया है। ClO4 की कितनी होती है -1 होती है, ये याद रखना। अब देखो, अब तुम देखना, इससे पहले छोटा था। अब देखो जितने भी हमने ऑक्सीजन के निकालनी है, उसमें किसी पे चार्ज नहीं था। अब जो हम निकालेंगे उनमें देखो चार्ज है, ऊपर है, उनमें चार्ज है, क्या है, चार्ज है। अब चार्ज है तो हम कैसे निकालते हैं उन्हें, चार्ज वालों को देखो, चार्ज वालों को हम कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मुझे पहले निकालने किसकी, फर्स्ट है देखो, अभी हमने देखो पहले पार्ट के करे हैं, पहले पार्ट में कोई डाउट नहीं होगा, मैंने 14 क्वेश्चन करा दिए। पूरे एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, उसमें देख लेंगे। और NH4 प्लस में नाइट्रोजन की निकालनी है, किसकी निकालनी है, NH4 प्लस में हमें नाइट्रोजन निकालनी है। अब बेटा जिसकी निकालनी है उसे एक्स मानो, और हाइड्रोजन की कितनी होती है +1, और जितने बेटा चार्ज हो ना वो उसके बराबर रख दो। चार्ज वालों में सबसे बड़ी ये चीज है, जितना भी तुम्हारा चार्ज हो ना उसके बराबर में रख दो, तो क्या बनेगा x +4 +1, तो x बराबर कितना आ गया इसकी वैल्यू -3, कितनी आई -3। देखो नेक्स्ट, सेकंड है आपके सामने, PO4 3 में फॉस्फोरस की बतानी है, किसकी बतानी है, फास्फोरस की बतानी है। अच्छा फास्फोरस की बताओगे, जिसकी निकालनी है उसे F4 × -2 बराबर कितना -3, x -8 बराबर -3, और x बराबर -3 +8 बराबर कितना आ गया, 8 में 3 गया 5, कितना आया, 8 में 3 गया +5। ये इसका आंसर होगा। अब देखो फॉस्फोरस की कितनी आई। अब नेक्स्ट देखो, हम देखो मेरा उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखो S2O3 2 में सल्फर की निकालनी है। निकालने की क्या, देखो बहुत आसान है, किस नहीं करना, कुछ नहीं करना, जिसकी निकालनी है उसे x मान लो, सल्फर की निकालनी है। और ऑक्सीजन की तुम जानते हो कितनी -2, और ये -2 बाहर आ गया, तो x -2 बराबर में आ गया, तो 3 दूनी 6 -2, तो 2x बराबर कितना आ गया 4 प्लस के, और x बराबर कितना आ गया बेटा +2। ये समझ में आई। देखो हमने पहला कर लिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, फोर्थ भी देख लेते हैं, चलो सारे नहीं करा देता हूँ। हम फोर्थ निकालते हैं, जिसका है Cr2O7 2 में क्रोमियम की निकालनी है, किसकी निकालनी है, क्रोमियम की निकालनी है। अब क्रोमियम की हमें ऑक्सीजन की निकालनी है, बेटा जिसकी निकालनी है उसे x माना, 2 × x और 7, ऑक्सीजन कितने थे -2, और जितना चार्ज उसके बराबर रख दो, वो क्या है 2x -14 बराबर -2, इधर माइनस में उधर जाकर किस में जाएगा बेटा प्लस में जाएगा, तो कितना आएगा 12, और x बराबर कितना आ गया +6।
6। कितना आया? x बराबर प्लस के 6। नेक्स्ट, फिफ्थ, MnO4 2 माइनस में मैं Mn की बतानी है। किसकी बतानी है? Mn की बतानी है। अब बेटा Mn की बतानी है तो कैसे बताएंगे? देखो बहुत आसान है, वही जिसकी निकालनी है उसे x। अब तुम जानते हो ऑक्सीजन कितने? -2 बराबर कितना? -2। तो x बराबर -4 दूनी 8 -2 कितना आया? x बराबर प्लस के 6। ये भी हो गया। चलो, अब नेक्स्ट आता है आई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लेना एग्जाम के लिए कि iO3 माइनस में आयोडीन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी? मुझे चार्ज देख के ना घबरा जाता है। तो बेटा इसे x3 -2 बराबर -1। कितना आसान है देखो, ज्यादा हार्ड थोड़ी है। बताओ कितना बनेगा इसका? देखो x -6 बराबर -1, तो कितना आया? +5। कितना? +5। अब इसमें लास्ट बचता है। लास्ट में क्या किसके लिए पूछ रहा है? देखो सातवां जो एग्जांपल है वो है ClO4 माइनस का। ClO4 माइनस का है। अब माइनस का है तो क्या हुआ? वही नहीं, बना देते हैं ClO4 माइनस में। तो Cl की निकालनी है। अब जिसकी निकालनी है उसे क्या मानो? एक्स माने। ठीक है, जिसकी निकालनी है उसे Cl। फोन नहीं है शायद, फोन नहीं है। देखो भाई फोन नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ये फोर नहीं है। फोर को हटा देना। जिसकी जिसकी निकालनी है उसे एक्स प्लस, जिसकी निकालनी ऑप्शन कितनी है? -2 बराबर -1, तो कितना आया? +1। कितनी आई? +1। ये हमारी ClO माइनस में Cl की ऑक्सीजन कहते हैं। अब यहाँ तक तो कोई किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो हम लास्ट टॉपिक ही पढ़ लेते हैं, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल ले रखा है। ये भी बहुत अच्छा है अपने आप में। तो मैंने ऊपर ठाका लगा दिया अभी। ठीक है, अब यहाँ से हम नीचे हो नहीं हो रहा, चलो नीचे करते हैं नीचे। बस थोड़ा सा हो जाए। हाँ, बोल कह रहा है निम्नलिखित स्पीसीज में जिस पर लाइन है, अंडरलाइन है, उन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये पढ़ोगे तो देखो भाई तुम किसमें, क्लास 12 में पढ़ोगे इस चैप्टर को तो, पर फिर भी हमसे ऑक्सीजन संख्या पूछी है तो हम निकालना सीख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऑक्सीजन संख्या निकालनी सीख लेते हैं। अब वो तुमसे कह रहा है, मैंने देखो जूम कर दिया आपके लिए, ध्यान से देखना। वो कह रहा है K4 FeCN में, यानी इसमें किसकी निकलवा रहा है? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में K4 FeCN में Fe की बतानी है। देखो जिसकी निकालनी है उसे एक्स मान लो, वो तो याद रखो। अब तुम्हें एक याद रखना, जो एक देखो जितने भी ये कॉम्प्लेक्स वाले हैं, जैसे Cn की -1 होती है, न्यूट्रल कंपाउंड न्यूट्रल लिगाइंड हो गए उनकी 0 होती है। जैसे कि अब इसमें NH3 दे रखा है तो इन सब की 0 होती है। ठीक है, मैंने बता दिया। अब जैसे कि तुम्हारे Cl आ रहा था तो उसकी -1। जिसके पोटेशियम है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, वो भी कौन सा? क्षारीय धातु। तो बेटा जिसकी निकालनी है उसे एक्स माने। क्या माने? जिसे एक्स माने। और हम जानते हैं 6 की -1 बराबर में 0। तो बेटा क्या है? यहाँ पर 4x - 6 बराबर 0। एक्स बराबर कितना आ गया? +2। ये हमारी एफ की होगी। अगर मैं इसमें ये वाला एग्जांपल लूं, कौन सा? FeS2 का होल 6Cl3 में एफ की निकालनी है। बेटा जिसकी निकालनी है उसे एक्स, और तुम जानते हो वाटर की कितनी? 0 प्लस Cl की कितनी? -1 बराबर में 0। तो बेटा 0 -3 बराबर कितना आ गया? 0। एक्स बराबर कितना आ गया? +3। नेक्स्ट, इसमें बताने एजी की। देखो KAgCN का होल ट्वाइस। बेटा 40 की +1 एक्स, CN की कितनी? -1 बराबर 0। तो x -2 बराबर 0 +1 x बराबर +1।
और लास्ट बचता है ये वाला, इसमें बताओ कितने लगाएगी। देखो जिसकी निकालनी है उसे एक्स, और अमोनिया कितनी है 0, बराबर जितना चार्ज उसके बराबर 0, तो एक्स बराबर +3। ये हमारी ऑक्सीजन संख्या होती है निकालने की। अब हम आपसे इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आपको हमारे पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, यानी पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हम न्यू टॉपिक पर लाएंगे, क्योंकि मेरे थोड़ा फास्ट इसलिए कराना पड़ा, ये ज्यादा लेंथी वीडियो बन गई है 36 मिनट से, यानी ज्यादा ही हो गया। टाइम मैंने देखा नहीं, आधे घंटे से तो मुझे ऊपर हो गया मे बी। मैं सोच रहा था छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट करा देंगे, पर नहीं हुआ। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, आपके जो डाउट है वे कमेंट कमेंट में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। और हमारे और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।